आज श्रीमद् भगवत गीता के 18वें अध्याय के श्लोक नंबर 59 से लेकर के 64 तक का अध्ययन करेंगे और इसमें दिए हुए ज्ञान और सुविचार को अपने जीवन में उतारने की कोशिश करेंगे। तो देखते हैं 59वें श्लोक में क्या दिया हुआ है। पूर्व श्लोक में जो अहंकारवश भगवान की आज्ञा को न मानने से नष्ट हो जाने की बात कही है, उसी की पुष्टि करने के लिए भगवान दो श्लोकों द्वारा अर्जुन की मान्यता में दोष दिखलाते हैं। कहते हैं, यत् अहंकारम आश्रित्य न योत्सये इति मन्यसे मिथ्या यशः व्यवसायः ते प्रकृति त्वाम नियोक्ष्यति। अर्थात जो तू अहंकार का आश्रय लेकर यह मान रहा है कि मैं युद्ध नहीं करूँगा, तेरा यह निश्चय मिथ्या है, क्योंकि तेरा स्वभाव तुझे जबरदस्ती युद्ध में लगा देगा। यहाँ जो तू अहंकार का आश्रय लेकर यह मान रहा है कि मैं युद्ध नहीं करूँगा, इस वाक्य का क्या अभिप्राय है। पहले भगवान के द्वारा युद्ध करने की आज्ञा दी जाने पर जो अर्जुन ने भगवान से यह कहा था कि न योत्सये, मैं युद्ध नहीं करूँगा, उसी बात को स्मरण कराते हुए भगवान ने यहाँ उपर्युक्त वाक्य कहा है। अभिप्राय यह है कि तुम जो यह मानते हो कि मैं युद्ध नहीं करूँगा, तुम्हारा यह मानना केवल अहंकार मात्र है। युद्ध न करना तुम्हारे हाथ की बात नहीं है। अतएव इस प्रकार अज्ञान जनित अहंकार के वशीभूत होकर अपने को पंडित, समर्थ और स्वतंत्र समझना एवं उसके बल पर यह निश्चय कर लेना कि अमुक कार्य मैं इस प्रकार सिद्ध कर लूँगा और अमुक कार्य नहीं करूँगा, बहुत ही अनुचित है। आगे जानते हैं, तेरा यह निश्चय मिथ्या है, इस कथन का क्या भाव है। इस कथन से भगवान ने यह भाव दिखलाया है कि तुम्हारी यह मान्यता टिक नहीं सकेगी, अर्थात तुम बिना युद्ध किए रह न सकोगे, क्योंकि तुम स्वतंत्र नहीं हो, प्रकृति के अधीन हो। आगे जानते हैं, यहाँ प्रकृति ही पद किसका वाचक है और तेरी प्रकृति तुझे जबरदस्ती युद्ध में लगा देगी, इस कथन का क्या भाव है। जन्म जन्मांतर में किए हुए कर्मों के संस्कार जो वर्तमान जन्म में स्वभाव रूप से प्रादुर्भूत हुए हैं, उनके समुदाय का वाचक यहाँ प्रकृति ही पद है। इसी को स्वभाव भी कहते हैं। इस स्वभाव के अनुसार ही मनुष्य का भिन्न भिन्न कर्मों के अधिकारी समुदाय में जन्म होता है और उस स्वभाव के अनुसार ही भिन्न भिन्न मनुष्यों की भिन्न भिन्न कर्मों में प्रवृत्ति हुआ करती है। अतएव यहाँ उपर्युक्त वाक्य से भगवान ने यह दिखाया है कि जिस स्वभाव के कारण तुम्हारा क्षत्रिय कुल में जन्म हुआ है, वह स्वभाव तुम्हारी इच्छा न रहने पर भी तुमको जबरदस्ती युद्ध में प्रवृत्त करा देगा। योग्यता प्राप्त होने पर वीरतापूर्वक युद्ध करना, युद्ध से डरना या भागना नहीं, यह तुम्हारा सहज कर्म है। अतएव तुम इसे किए बिना रह नहीं सकोगे, तुमको युद्ध अवश्य करना पड़ेगा। यहाँ क्षत्रिय के नाते अर्जुन को युद्ध के विषय में जो बात कही है, वही बात अन्य वर्ण वालों को अपने अपने स्वाभाविक कर्मों के विषय में समझ लेनी चाहिए। अब आगे देखते हैं 60वें श्लोक में क्या दिया हुआ है। स्वभावजेन कौन्तेय निबद्धः स्वयं कर्मणा कर्तुम न इच्छसि यत् मोहात् करिष्यसि अवशः अपि तत्। अर्थात, हे कुंती पुत्र, जिस कर्म को तू मोह के कारण करना नहीं चाहता, उसको भी अपने पूर्वकृत स्वाभाविक कर्म से बंधा हुआ परवश होकर करेगा। यहाँ कौन्तेय संबोधन का क्या भाव है। अर्जुन की माता कुंती बड़ी वीर महिला थी। उसने स्वयं श्री कृष्ण के हाथ संदेशा भेजते समय पांडवों को युद्ध के लिए उत्साहित किया था। अतः भगवान यहाँ अर्जुन को कौन्तेय नाम से संबोधित करके यह भाव दिखलाते हैं कि तुम वीर माता के पुत्र हो, स्वयं भी शूरवीर हो, इसलिए तुमसे युद्ध किए बिना नहीं रहा जाएगा। आगे जानते हैं,
जिस कर्म को तू मोह के कारण करना नहीं चाहता, इस कथन का क्या भाव है? इससे भगवान ने यह दिखलाया है कि तुम क्षत्रिय हो, युद्ध करना तुम्हारा स्वाभाविक धर्म है, अतएव वह तुम्हारे लिए पाप कर्म नहीं है, इसलिए उसे न करने की इच्छा करना किसी प्रकार भी उचित नहीं है। इस पर भी जो तुम न्याय से प्राप्त युद्ध रूप सहज कर्म को करना नहीं चाहते हो, इसमें केवल मात्र तुम्हारा अविवेक ही हेतु है, दूसरा कोई युक्ति युक्त कारण नहीं है। आगे जानते हैं, उसको भी तू अपने स्वाभाविक कर्मों से बंधा हुआ परवश होकर करेगा। इस कथन का क्या भाव है? इससे भगवान ने यह भाव दिखलाया है कि युद्ध करना तुम्हारा स्वाभाविक कर्म है, इस कारण तुम उससे बंधे हुए हो, अर्थात उससे तुम्हारा घनिष्ठ संबंध है। इसलिए तुम्हारी इच्छा न रहने पर भी वह तुमको बलात् अपनी ओर आकर्षित कर लेगा और तुम्हें अपने स्वभाव के वश में होकर उसे करना ही पड़ेगा। इसीलिए यदि मेरी आज्ञा के अनुसार, अर्थात 57वें श्लोक में बतलाई हुई विधि के अनुसार उसे करोगे तो कर्म बंधन से मुक्त होकर मुझे प्राप्त हो जाओगे, नहीं तो राग द्वेष के जाल में फंसकर जन्म मृत्यु रूप संसार सागर में गोते लगाते रहोगे। जिस प्रकार नदी के प्रवाह में बहता हुआ मनुष्य उस प्रवाह का सामना करके नदी के पार नहीं जा सकता, वरम अपना नाश कर लेता है, और जो किसी नौका या काठ का आश्रय लेकर या तैरने की कला से जल के ऊपर तैरता रहकर उस प्रवाह के अनुकूल चलता है, वह किनारे लगकर उसको पार कर जाता है। उसी प्रकार प्रकृति के प्रवाह में पड़ा हुआ जो मनुष्य प्रकृति का सामना करता है, यानी हठ से कर्तव्य कर्मों का त्याग कर देता है, वह प्रकृति से पार नहीं हो सकता, वरम उसमें अधिक फंसता जाता है। और जो परमेश्वर का या कर्मयोग का आश्रय लेकर या ज्ञान मार्ग के अनुसार अपने को प्रकृति से ऊपर उठाकर प्रकृति के अनुकूल कर्म करता रहता है, वह कर्म बंधन से मुक्त होकर प्रकृति के पार चला जाता है, अर्थात परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। अब आगे देखते हैं 61वें श्लोक में क्या दिया हुआ है। पूर्व श्लोकों में कर्म करने में मनुष्य को स्वभाव के अधीन बतलाया गया। इस पर यह शंका हो सकती है कि प्रकृति या स्वभाव जड़ है, वह किसी को अपने वश में कैसे कर सकता है। इसीलिए भगवान कहते हैं, ईश्वरः सर्वभूतानां हृदयसे अर्जुन निष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायाया। अर्थात हे अर्जुन, शरीर रूप यंत्र में आरूढ़ हुए संपूर्ण प्राणियों को अंतर्यामी परमेश्वर अपनी माया से उनके कर्मों के अनुसार भ्रमण कराता हुआ सब प्राणियों के हृदय में स्थित है। यहाँ शरीर को यंत्र का रूपक देने का क्या अभिप्राय है और ईश्वर को समस्त प्राणियों के हृदय में स्थित बतलाने का क्या भाव है? यहाँ शरीर को यंत्र का रूपक देकर भगवान ने यह भाव दिखलाया है कि जैसे रेलगाड़ी आदि किन्हीं यंत्रों पर बैठा हुआ मनुष्य स्वयं नहीं चलता, तो भी रेलगाड़ी आदि यंत्र के चलने से उसका चलना हो जाता है, उसी प्रकार यद्यपि आत्मा निश्चल है, उसका किसी भी क्रिया से वास्तव में कुछ भी संबंध नहीं है, तो भी अनादि सिद्ध अज्ञान के कारण उसका शरीर से संबंध होने से उस शरीर की क्रिया उसकी क्रिया मानी जाती है। ईश्वर को सब भूतों के हृदय में स्थित बतलाकर यह भाव दिखलाया है कि यंत्र को चलाने वाला प्रेरक जैसे स्वयं भी उस यंत्र में रहता है, उसी प्रकार ईश्वर भी समस्त प्राणियों के अंतःकरण में स्थित है और उनके हृदय में स्थित रहते हुए ही उनके कर्मानुसार उनको भ्रमण कराते रहते हैं। इसीलिए ईश्वर के किसी भी विधान में जरा भी भूल नहीं हो सकती, क्योंकि वे सर्वशक्तिमान सर्वव्यापी हैं। सर्वज्ञ परमेश्वर उनके समस्त कर्मों को भली भांति जानते हैं। आगे जानते हैं, यंत्रारूढ़ानि विशेषण के सहित भूतानि पद किनका वाचक है और भगवान का उनको अपनी माया से भ्रमण कराना क्या है?
शरीर रूप यंत्र में स्थित समस्त प्राणियों का वाचक यहाँ यंत्रारूढ़ानी विशेषण के सहित भूतानी पद है तथा उन सबको उनके पूर्वार्जित कर्म संस्कारों के अनुसार फल भुगताने के लिए बार बार नाना योनियों में उत्पन्न करना तथा भिन्न भिन्न पदार्थों से क्रियाओं और प्राणियों से उनका संयोग वियोग कराना और उनके स्वभाव यानी प्रकृति के अनुसार उन्हें पुनः चेष्टा करने में लगाना, यही भगवान का उन प्राणियों को अपनी माया द्वारा भ्रमण कराना है। आगे जानते हैं, कर्म करने में और न करने में मनुष्य स्वतंत्र है या परतंत्र। यदि परतंत्र है तो किस रूप में है और किसके परतंत्र है, प्रकृति के या स्वभाव के अथवा ईश्वर के? क्योंकि कहीं तो मनुष्य का कर्मों में अधिकार बतलाकर उसे स्वतंत्र, कहीं प्रकृति के अधीन और कहीं ईश्वर के अधीन बतलाया है। इस अध्याय में भी 59वें और 60वें श्लोक में प्रकृति के और स्वभाव के अधीन बतलाया है तथा इस श्लोक में ईश्वर के अधीन बतलाया है। इसीलिए इसका स्पष्टीकरण होना चाहिए। कर्म करने और न करने में मनुष्य परतंत्र है। इसीलिए यह कहा गया है कि कोई भी प्राणी क्षण मात्र भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता। मनुष्य का जो कर्म करने में अधिकार बतलाया गया है, उसका अभिप्राय भी उसको स्वतंत्र बतलाना नहीं है बल्कि परतंत्र बतलाना ही है, क्योंकि उससे कर्मों के त्याग में अशक्यता सूचित की गई है। अब रह गया यह प्रश्न कि मनुष्य किसके अधीन होकर कार्य करता है, तो इसके बंधन में यह बात है कि मनुष्य को प्रकृति के अधीन बतलाना, स्वभाव के अधीन बतलाना और ईश्वर के अधीन बतलाना, ये तीनों बातें एक ही हैं, क्योंकि स्वभाव और प्रकृति तो पर्यायवाची शब्द हैं और ईश्वर स्वयं निरपेक्ष भाव से अर्थात सर्वथा निर्लिप्त रहते हुए ही उन जीवों की प्रकृति के अनुरूप अपनी माया शक्ति के द्वारा उनको कर्मों में नियुक्त किए रहते हैं। इसीलिए ईश्वर के अधीन बतलाना प्रकृति के ही अधीन बतलाना है। दूसरे पक्ष में ईश्वर ही प्रकृति के स्वामी और प्रेरक हैं। इस कारण प्रकृति के अधीन बतलाना भी ईश्वर के ही अधीन बतलाना है। रही यह बात कि यदि मनुष्य सर्वथा ही परतंत्र है तो फिर उसके उद्धार होने का क्या उपाय है और उसके लिए कर्तव्य अकर्तव्य का विधान करने वाले शास्त्रों की क्या आवश्यकता है? इसका उत्तर यह है कि कर्तव्य अकर्तव्य का विधान करने वाले शास्त्र मनुष्य को उसके स्वाभाविक कर्मों से हटाने के लिए या उससे स्वभाव विरुद्ध कर्म करवाने के लिए नहीं है, किंतु उन कर्मों के करने में जो राग द्वेष के वश में होकर वह अन्याय कर लेता है, उस अन्याय का त्याग कराकर उसे न्यायपूर्वक कर्तव्य कर्मों में लगाने के लिए है। इसीलिए मनुष्य कर्म करने में स्वभाव के पतंत होते हुए भी उस स्वभाव का सुधार करने में पतंत नहीं है। अतएव यदि वह शास्त्र और महापुरुषों के उपदेश से सचेत होकर प्रकृति के प्रेरक सर्वशक्तिमान परमेश्वर की शरण ग्रहण कर ले और राग द्वेष आदि विकारों का त्याग करके शास्त्र विधि के अनुसार न्यायपूर्वक अपने स्वाभाविक कर्मों को निष्काम भाव से करता हुआ अपना जीवन बिताने लगे तो उसका उद्धार हो सकता है। अब आगे देखते हैं 62वें श्लोक में क्या दिया हुआ है। उपर्युक्त श्लोक में यह बात सिद्ध की गई कि मनुष्य कर्मों का स्वरूप से त्याग करने में स्वतंत्र नहीं है। उसे अपने स्वभाव के वश होकर स्वाभाविक कर्मों में प्रवृत्त होना ही पड़ता है, क्योंकि सर्वशक्तिमान सर्व अंतर्यामी परमेश्वर स्वयं सब प्राणियों के हृदय में स्थित होकर उनकी प्रकृति के अनुसार उनको भ्रमण कराते हैं और उनकी प्रेरणा का प्रतिवाद करना मनुष्य के लिए अशक्य है। इस पर यह प्रश्न उठता है कि यदि ऐसी ही बात है तो फिर कर्म बंधन से छुटकर परम शांति लाभ करने के लिए मनुष्य को क्या करना चाहिए? इस पर भगवान अर्जुन को उसका कर्तव्य बतलाते हुए कहते हैं, तम एव शरणम गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् पराम शांतिम स्थानम प्राप्यस्यसि शाश्वतम। अर्थात हे भारत,
तू सब प्रकार से उस परमेश्वर की ही शरण में जा। उस परमात्मा की कृपा से ही तू परम शांति को तथा सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। यहाँ तम पद किसका वाचक है और सब प्रकार से उसकी शरण में जाना क्या है? जिन सर्वशक्तिमान सर्वाधार सबके प्रेरक सर्वंतर्यामी सर्वव्यापी परमेश्वर को पूर्व श्लोक में समस्त प्राणियों के हृदय में स्थित बतलाया गया है, उन्हीं का वाचक यहाँ तम पद है। और अपने मन बुद्धि इंद्रियों को प्राणों को और समस्त धन जन आदि को उनके समर्पण करके उन्हीं पर निर्भर हो जाना, सब प्रकार से उस परमेश्वर की शरण में चले जाना है। आगे जानते हैं, अर्थात भगवान के गुण प्रभाव तत्व और स्वरूप का श्रद्धापूर्वक निश्चय करके भगवान को ही परम प्राप्य परम गति परम आश्रय और सर्वस्व समझना तथा उनको अपना स्वामी भर्ता प्रेरक रक्षक और परम हितैषी समझकर सब प्रकार से उन पर निर्भर और निर्भय हो जाना एवं सब कुछ भगवान का समझकर और भगवान को सर्वव्यापी जानकर समस्त कर्मों में ममता अभिमान आसक्ति और कामना का त्याग करके भगवान की आज्ञा अनुसार अपने कर्मों द्वारा समस्त प्राणियों के हृदय में स्थित परमेश्वर की सेवा करना। जो कुछ भी दुख सुख के भोग प्राप्त हों उनको भगवान का भेजा हुआ पुरस्कार समझकर सदा ही असंतुष्ट रहना। भगवान के किसी भी विधान में कभी किंचिन मात्र भी असंतुष्ट न होना। मान बड़ाई और प्रतिष्ठा का त्याग करके भगवान के सिवा किसी भी सांसारिक वस्तु में ममता और आसक्ति न रखना। अतिशय श्रद्धा और अनन्य प्रेम पूर्वक भगवान के नाम गुण प्रभाव लीला तत्व और स्वरूप का नित्य निरंतर श्रवण चिंतन और कथन करते रहना, ये सभी भाव तथा क्रियाएं सब प्रकार से परमेश्वर की शरण ग्रहण करने के अंतर्गत है। आगे जानते हैं, परमेश्वर की दया से परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होना क्या है? उपर्युक्त प्रकार से भगवान की शरण ग्रहण कराने वाले भक्त पर परम दयालु परम सुहृद सर्वशक्तिमान परमेश्वर की अपार दया का स्रोत बहने लगता है, जो उसके समस्त दुखों और बंधनों को सदा के लिए बहा ले जाता है। इस प्रकार भक्त का जो समस्त दुखों से और समस्त बंधनों से छूटकर सदा के लिए परमानंद से युक्त हो जाना और सचितानंद घन पूर्व ब्रह्म सनातन परमेश्वर को प्राप्त हो जाना है, यही परमेश्वर की कृपा से परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त हो जाना है। अब आगे देखते हैं 63वें श्लोक में क्या दिया हुआ है। इस प्रकार अर्जुन को अंतर्यामी परमेश्वर की शरण ग्रहण करने के लिए आज्ञा देकर अब भगवान उक्त उपदेश का उपसंहार करते हुए कहते हैं, इति ते ज्ञानम आख्यातम गुह्यतरम मया विमृश्य एतत् असेनेन यथा इच्छसि तथा कुरु। अर्थात इस प्रकार यह गोपनीय से भी अति गोपनीय ज्ञान मैंने तुझसे कह दिया। अब तू इस रहस्य युक्त ज्ञान को पूर्णतया भली भांति विचार कर जैसे चाहता है वैसे ही कर। यहाँ इति पद का क्या भाव है? इति पद यहाँ उपदेश की समाप्ति का बोधक है तथा दूसरे अध्याय के 11वें श्लोक से लेकर यहाँ तक भगवान ने जो कुछ कहा है उस सब का लक्ष्य कराने वाला है। आगे जानते हैं, ज्ञानम पद यहाँ किस ज्ञान का वाचक है और उसके साथ गुह्यात गुह्यतरम विशेषण देकर क्या भाव दिखलाया है। भगवान ने दूसरे अध्याय के 11वें श्लोक से आरंभ करके यहाँ तक अर्जुन को अपने गुण प्रभाव तत्व और स्वरूप का रहस्य भली भांति समझाने के लिए जितनी बातें कही हैं, उस समस्त उपदेश का वाचक यहाँ ज्ञानम पद है। वह सारा का सारा उपदेश भगवान का प्रत्यक्ष ज्ञान कराने वाला है, इसीलिए उसका नाम ज्ञान रखा गया है। संसार में और शास्त्रों में जितने भी गुप्त रखने योग्य रहस्य के विषय माने गए हैं, उन सब में भगवान के गुण प्रभाव और स्वरूप का
यथार्थ ज्ञान करा देने वाला उपदेश सबसे बढ़कर गुप्त रखने योग्य माना गया है। इसीलिए इस उपदेश का महत्व समझाने के लिए और यह बात समझाने के लिए कि अनधिकारी के सामने इन बातों को प्रकट नहीं करना चाहिए, यहाँ ज्ञानम पद के साथ गुह्यात गुह्यतरम विशेषण दिया गया है। आगे जानते हैं मया ते और आख्यातम इन पदों का क्या भाव है। मया पद से भगवान ने यह भाव दिखलाया है कि मुझ परमेश्वर के गुण प्रभाव और स्वरूप का तत्व जितना और जैसा मैं कह सकता हूँ वैसा दूसरा कोई नहीं कह सकता। इसलिए यह मेरे द्वारा कहा हुआ ज्ञान बहुत ही महत्व की वस्तु है तथा ते पद से यह भाव दिखलाया है कि तुम्हें इसका अधिकारी समझकर तुम्हारे हित के लिए मैंने यह उपदेश सुनाया है। और आख्यातम पद से यह भाव दिखलाया है कि मुझे जो कुछ कहना था वह सब मैंने कह चुका, अब और कुछ कहना बाकी नहीं रहा है। आगे जानते हैं इस रहस्य युक्त ज्ञान को पूर्णतया भली भांति विचार कर जैसे चाहता है वैसे ही कर, इस कथन का क्या भाव है। दूसरे अध्याय के 11वें श्लोक से उपदेश आरंभ करके भगवान ने अर्जुन को सांख्य योग और कर्म योग इन दोनों ही साधनों के अनुसार स्वधर्म युद्ध करना, जगह जगह कर्तव्य बतलाया तथा अपनी शरण ग्रहण करने के लिए कहा। इसके बाद 18वें अध्याय में उसकी जिज्ञासा के अनुसार संन्यास और त्याग यानी योग का तत्व भली भांति समझाने के लिए अनंतर पुनः 56वें और 97वें श्लोक में भक्ति प्रधान कर्म योग की महिमा वर्णन करके अर्जुन को अपनी शरण में आने के लिए कहा। इतने पर भी अर्जुन की ओर से कोई स्वीकृति की बात नहीं कहे जाने पर भगवान ने पुनः उस आज्ञा के पालन करने का महान फल बतलाया और उसे न मानने से बहुत बड़ी हानि भी बतलाई। इस पर भी कोई उत्तर न मिलने से पुनः अर्जुन को सावधान करने के लिए परमेश्वर को सबका प्रेरक और सबके हृदय में स्थित बतलाकर उसकी शरण ग्रहण करने के लिए कहा। इतने पर भी अब जब अर्जुन कुछ नहीं कहा तब इस श्लोक के पूर्वार्ध में उपदेश का उपसंहार करके एवं कहे हुए उपदेश का महत्व बतलाकर इस वाक्य से पुनः उस पर विचार करने के लिए अर्जुन को सावधान करते हुए अंत में यह कहा कि अथेक्षसी तथा कुरु, अर्थात उपर्युक्त प्रकार से विचार करने के उपरांत तुम जैसा ठीक समझो वैसा ही करो। अभिप्राय यह है कि मैंने जो कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग आदि बहुत प्रकार के साधन बतलाए हैं उनमें से तुम्हें जो साधन अच्छा मालूम पड़े उसी का पालन करो अथवा और जो कुछ तुम ठीक समझो वही करो। अब आगे देखते हैं 64वें श्लोक में क्या दिया हुआ है। इस प्रकार अर्जुन को सारे उपदेश पर विचार करके अपना कर्तव्य निर्धारित करने के लिए कहे जाने पर भी जब अर्जुन ने कुछ भी उत्तर नहीं दिया और वे अपने को अनधिकारी तथा कर्तव्य निश्चय करने में असमर्थ समझकर खिंचित और चकित से हो गए, तब सबके हृदय की बात जानने वाले अंतर्यामी भगवान स्वयं ही अर्जुन पर दया करके उसे समस्त गीता के उपदेश का सार बतलाने का विचार करके कहने लगे। सर्वगुह्यतम भूयः श्रीनु में परमं वचः इष्ट असि में दृढ़म इति तथा वक्ष्यामि ते हितम, अर्थात संपूर्ण गोपनीयों से अति गोपनीय मेरे परम रहस्य युक्त वचन को तू फिर से सुन। तू मेरा अतिशय प्रिय है, इससे यह परम हितकारक वचन मैं तुमसे कहूँगा। यहाँ वचः के साथ सर्व गुह्यतमम और परमम इन दोनों विशेषणों के प्रयोग का क्या भाव है। भगवान ने यहाँ तक अर्जुन को जितनी बातें कही वे सभी बातें गुप्त रखने योग्य हैं, अतः उनको भगवान ने जगह जगह परम गुह्य और उत्तम रहस्य नाम दिया है। उस समस्त उपदेशों में भी जहाँ भगवान ने खास अपने गुण प्रभाव स्वरूप महिमा और ऐश्वर्य को प्रकट करके यानी मैं ही स्वयं सर्वव्यापी सर्वाधार सर्वशक्तिमान साक्षात सगुण निर्गुण परमेश्वर हूँ, इस प्रकार कहकर अर्जुन को अपना भजन करने के लिए और अपनी शरण में आने के लिए कहा है। वे वचन अधिक से अधिक गुप्त रखने योग्य हैं। इसीलिए भगवान ने 9वें अध्याय के पहले श्लोक में गुह्यतमम और दूसरे में राजगुह्यम विशेषण का प्रयोग किया है, क्योंकि उस अध्याय में भगवान ने अपने गुण प्रभाव स्वरूप रहस्य और ऐश्वर्य का भली भांति वर्णन करके अर्जुन को स्पष्ट शब्दों में अपना भजन करने के लिए और अपनी शरण में आने के लिए कहा है।
इसी तरह 10वें अध्याय में पुनः उसी प्रकार अपनी शरणागति का विषय आरंभ करते समय पहले श्लोक में वचः के साथ परमम विशेषण दिया है। अतएव यहाँ भगवान वचः पद के साथ सर्वगुह्यतमम और परमम विशेषण देकर यह भाव दिखलाते हैं कि मेरे कहे हुए उपदेश में भी जो अत्यंत गुप्त रखने योग्य सबसे अधिक महत्व की बात है वह मैं तुम्हें अगले 2 श्लोकों में कहूँगा। आगे जानते हैं उस उपदेश को पुनः सुनने के लिए कहने का क्या भाव है। उसे पुनः सुनने के लिए कहकर यह भाव दिखलाया गया है कि अब जो बात मैं तुम्हें बतलाना चाहता हूँ उसे पहले भी कह चुका हूँ, किंतु तुम उसे विशेष रूप से धारण नहीं कर सके। अतएव उस अत्यंत महत्व के उपदेश को समस्त उपदेशों में से अलग करके मैं तुम्हें फिर बतलाता हूँ। तुम उसे सावधानी के साथ सुनकर धारण करो। आगे जानते हैं दृढ़म के सहित इष्टः पद से क्या भाव दिखलाया है। 63वें श्लोक में भगवान ने अर्जुन को अपने कर्तव्य का निश्चय करने के लिए स्वतंत्र विचार करने को कह दिया। उसका भार उन्होंने अपने ऊपर नहीं रखा। इस बात को सुनकर अर्जुन के मन में उदासी छा गई। वे सोचने लगे कि भगवान ऐसा क्यों कह रहे हैं। क्या मेरा भगवान पर विश्वास नहीं है? क्या मैं इनका भक्त और प्रेमी नहीं हूँ? अतः दृढ़म और इष्टः इन दोनों पदों से भगवान अर्जुन का शोक दूर करने के लिए उन्हें उत्साहित करते हुए यह भाव दिखलाते हैं कि तुम मेरे अत्यंत प्रिय हो, तुम्हारा और मेरा प्रेम का संबंध अटल है, अतः तुम किसी तरह का शोक मत करो। आगे जानते हैं ततः अव्यय के प्रयोग का तथा मैं तुमसे परम हित की बात कहूँगा, इस कथन का क्या भाव है। तथा पद यहाँ हेतुवाचक है। इसका प्रयोग करके और अर्जुन को उसके हित का वचन कहने की प्रतिज्ञा करके भगवान ने यह भाव दिखलाया है कि तुम मेरे घनिष्ठ प्रेमी हो, इसीलिए मैं तुमसे किसी प्रकार का छिपाव न रहकर गुप्त से भी अति गुप्त बात तुम्हारे हित के लिए तुम्हारे सामने प्रकट करूँगा, और मैं जो कुछ भी कहूँगा वह तुम्हारे अत्यंत हित की बात होगी। इस प्रकार 64वां श्लोक समाप्त हुआ। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले श्लोक में। धन्यवाद।